अक्सर लोगों की ये आदत होती है, वो हमेशा सोचते रहते हैं, काश हम फलां फलां इंसान की जगह होते तो कितना अच्छा होता। अपना मुवाजना कभी भी किसी के साथ ना करें, ख़ास तौर पे ख़वातीन। सबका सिलेबस अलग, सबका इम्तिहान अलग, सबकी परेशानियां अलग, सबकी दुनिया अलग, सबका दर्जा अलग। इंसान का इंसान से मवाजना बनता ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस ब्लॉग का आगाज़ हम करने जा रहे हैं जी मॉर्निंग टाइम से। और सुबह की नमाज से फ़ारिग होने के बाद जो है वो मैं ये बिन वगैरह यहाँ पे ना कलेक्शन का एक डे होता है। तो जी ये बस अब इस वक्त जो है ये रिसाइकलिंग का बिन जो है ना इसको आउटसाइड पे करने के लिए बाहर आई थी, तो इसलिए कुछ जो क्लिप्स हैं वो आउटसाइड के भी मैंने शूट कर लिए। अच्छा जी, आप देख रहे हैं बबली परदेसी को, और मैं अपने बारे में थोड़ा तारुफ करवाती चलूँ कि मैं यहाँ पे लंदन में मुकीम हूँ पिछले 15 साल से। ज़िंदगी का एक बड़ा लंबा अरसा जो है वो यहाँ पे यूके में गुजारा है, और आप लोगों के साथ यहाँ के यूके के भी एक्सपीरियंस शेयर किए जाएंगे। आप लोगों के साथ पाकिस्तान में जो अपनी ज़िंदगी है उसको भी शेयर किया जाएगा। आप लोगों के साथ कुछ इंफॉर्मेशन ज़िंदगी को लेके वो भी शेयर की जाएगी कि एक हाउसवाइफ जो है वो अपने घर को बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, एक होम मेकिंग वुमेन जो है वो कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर सकती है। कुकिंग की भी कुछ रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी, कुछ फैशन के बारे में भी बात होगी। लेकिन एक बात आप लोग हमेशा मेरी वीडियोस में उस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे कि मैंने यहाँ पे यूके में 15 साल गुजारने के बावजूद भी अपने उस देसी लाइफस्टाइल को जो है ना वो हमेशा अपने साथ ही रखा है। ये नहीं किया कि भी गोरों की तरफ देख के तो अपना मुंह भी मैंने लाल करने की कोशिश की हो, बल्कि अपने लाइफस्टाइल से दूसरों को ही इम्प्रेस करने की कोशिश की है। हमेशा अपनी ज़िंदगी में रहते हुए अपनी खुशियाँ खुद से तलाश करने की कोशिश की है। और जी ये यहाँ पे अब जो है वो मैंने बच्चों का लंच बॉक्स वो तैयार कर रही हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं और उनके साथ हंसी खुशी यहाँ पे ज़िंदगी गुजर रही है। ये जी बस लंच बॉक्स अब पैक हो रहे हैं, इसके बाद बच्चे खुद ही तैयार हो जाते हैं क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह सब बड़े हो गए हैं। और इसके बाद बस अब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने की बारी है। यहाँ पे जी मैं बच्चों को भी स्कूल छोड़ने के लिए आई हूँ, और इसके बाद घर जाके अपना कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करेंगे, और फिर उसके बाद जो दोपहर के खाने की रूटीन है ना उसको शेयर किया जाएगा। मेरी वीडियोस में जहाँ पे डेली लाइफस्टाइल को आप लोगों के साथ शेयर करने के साथ साथ कुछ टॉपिक्स पे भी आप लोगों के साथ डिस्कशन होगी, जो कि एक पाकिस्तानी औरत की ज़िंदगी में इश्यूज़ होते हैं, सोशल इश्यूज़ हो गए, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो इंसान यानी कि औरतें जो हैं वो फॉलो कर सकती हैं, इसके बारे में भी कुछ बातें की जाएंगी। तो इसलिए बराए मेहरबानी सिर्फ वो ही ख़वातीन मेरी वीडियोस को जो है ना वो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो कि इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं। कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी होंगी जिनमें कि ज़िंदगी में पेश आने वाले यानी कि औरतों की ज़िंदगी में पेश आने वाले जो मसले मसाइल होते हैं ना, बच्चों को लेके, घर को लेके, घरदारी को लेके और दीगर सोशल इश्यूज़ के हवाले से उनके ऊपर भी बात की जाएगी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं उनको शेयर करूँगी मैं, और घरदारी को किस तरह से खुश उसलूबी से निभाना है इसके बारे में कुछ बातचीत होगी। और जी ये यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है, जिसमें कि चिकन पुलाव और साथ में मटन चॉप्स जो हैं वो बनाने के लिए मैं तैयारी करूँगी। और साथ ही साथ वही नॉर्मल तरीका है जैसे कि नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में चिकन पुलाव और मटन चॉप्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। आप लोगों के सामने ही सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाएंगे, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है वो हम बात करेंगे कि क्या औरतें वाकई में 40 साल की उम्र के बाद ढीठ हो जाती हैं, या कि ये माशरे में एक फैलाई हुई बात ही है। औरतों के बारे में ना मैं आपको उनकी नेचर के बारे में थोड़ा सा पहले बताती चलूँ कि वो बड़ी ही सेंसिटिव होती हैं, बड़ी ही सादा होती हैं। और नॉर्मली औरतें जो है ना वो यही होता है, देखने में यही आता है कि जो बंदा जो बात उनके सामने कह देता है ना,
तो मोस्टली अक्सर ख़वातीन की हम बात करेंगे कि वो उनके कहे के ऊपर फ़ौरी तौर पे यकीन कर लेती हैं, बग़ैर ये जाने पहचाने, बग़ैर ये जांच पड़ताल किए हुए कि आया कि ये बात ठीक भी है या कि नहीं है। और बड़ी ही सादा सी होती हैं। ये सिर्फ़ चंद एक औरतें होती हैं जो कि बड़ी चालाक और कह लें कि भी चातर सी होती हैं, जिसकी वजह से औरतों के मतलब सारे के सारे इमेज को जो है ना वो मुआशरे में ख़राब करने की एक कोशिश की जाती है। औरत की जो सही और प्रैक्टिकल लाइफ है ना, वो उसकी शादी के बाद स्टार्ट होती है। आप लोग इस बात से 100% एग्री करेंगे कि शादी से पहले की जो ज़िंदगी होती है वो तो बस एक आरामदेह ज़िंदगी ही होती है। लेकिन जो असल इम्तिहान शुरू होता है ना, वो होता है शादी के बाद। जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल में आ जाती है और वहाँ पे आके उसको ऑल इन वन यानी कि तमाम खूबियाँ उसके अंदर होनी चाहिए। वो सारे किरदार जो है ना वो उसको यकदम जो है ना वो निभाने की उम्मीद उससे की जाती है। अब कई एक लड़कियां जो कि मतलब अपने पेरेंट्स के घर से भी काम करती हुई आ रही होती हैं और सब कुछ उन्होंने पहले से सीख लिया होता है। चलें जी, वो तो सास ससुर का मूड किसी ना किसी हद तक ठीक करने में कामयाब हो जाती हैं। लेकिन कुछ लड़कियां आजकल के दौर में अब क्या है कि भी पढ़ाई लिखाई की तरफ वालिदैन का ज़्यादा रुझान हो गया है। वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि हाँ जी जी, हमारी बेटियों को पढ़ना चाहिए। और बात भी ठीक है कि भी बच्ची को थोड़ा सा मतलब बाशऊर होना चाहिए। वो पढ़ लिख के डिग्रियां तो ले लेती हैं, लेकिन साथ ही साथ जो ज़िंदगी का असल इम्तिहान होता है ना, अब उसकी तैयारी थोड़ी कम हो जाती है। यानी कि घरदारी इतनी नहीं सीखी हुई होती, अचानक से उनके सर पे एक बहुत बड़ा बम की तरह से बोझ जो है ना वो डाल दिया जाता है और वो होता है जी, आपने जाके घर का पूरा जितनी भी जिम्मेदारियां हैं ना वो निभानी हैं। और सीखने में उनको काफ़ी टाइम भी लग जाता है, कई एक जो है वो जल्दी भी सीख जाती हैं। लेकिन क्या कि भी ये जो एक नया महाज शुरू हो जाता है ना घरदारी के नाम का, ये बहुत सारी जो ख़वातीन होती हैं ना उनकी ज़िंदगी का कॉन्फिडेंस तबाह बर्बाद करके रख देता है। अपनी हद तक ना ये जितनी भी ख़वातीन हैं ना, हम मोस्टली 90% ख़वातीन की बात करेंगे कि वो पाकिस्तान में रहती हों, चाहे वो यूके में रहती हों या दुनिया के किसी भी कोने में रहती हों। यानी कि हम पाकिस्तानी ख़वातीन कहीं पे भी चली जाए ना, नेचर वही रहती है, तौर तरीके वही रहते हैं। अपनी हद तक वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरे तरीके से निभाती हैं। शौहर को भी राज़ी करने की कोशिश करती हैं, सास ससुर का भी मूड सीधा रखने की कोशिश करती हैं। घर में नंद, देवर और जेठ जेठानी जितने भी रिश्ते होते हैं ना, सबके साथ पूरा उतरने की कोशिश करती हैं। लेकिन क्या होता है कि एंड ऑफ द डे यही बात सुनने को मिलती है कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है या तुमने तो कुछ सीखा ही नहीं है, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है, तुम्हारी कोई अच्छी तरबियत नहीं हो सकी। और इन सारी बातें ये जो मतलब सुनने को मिलती है ना, इतनी कोशिश के बावजूद ये नहीं अप्रिशिएट किया जाता कि हाँ तुमने बड़ी मेहनत की है या तुमने इस चीज़ को मतलब अटेम्प्ट करने की कोशिश की, तुम्हारी इसमें बड़ी एफ़र्ट है। या तुम अपनी डिग्री को छोड़ के, इतने साल जो मेहनत की उसको छोड़ के अब इस वक्त इस घर को एक मतलब जन्नत का गहवारा ही बनाने की कोशिश में लगी हुई हो, दिन रात मतलब खप रही हो, उसके ऊपर कोई कंसंट्रेट नहीं करता। नज़र आती हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ खामियां नज़र आती हैं। अब जी, औरत की ज़िंदगी का जो शादी के बाद का ये टाइम पीरियड होता है ना, ये बड़ा ही टफ़ टाइम पीरियड होता है। इसमें वो बड़ी कोशिश करती है हर किसी के साथ पूरा उतरने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या कि भी हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में यही देखने में आता है कि ज़्यादातर ख़वातीन इस चैलेंज में ना पूरी नहीं उतर पाती। अपनी हद तक वो पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन अगला अब एक्सेप्ट ना करे कि हाँ जी जी आपने बड़ा काम किया है, तो वो मायूस हो जाती हैं, डिसहार्ट हो जाती हैं, दिल टूट जाता है, हिम्मत जवाब दे जाती है। आखिर कब तक इंसान मेहनत करता रहेगा, इंसान कोशिश करता रहेगा। और नॉर्मली क्या है कि भी पाकिस्तान में ना ये देखने में आता है कि लड़कियों की शादियां 20 या 25 साल की उम्र तक कर ही दी जाती हैं। इससे ज़्यादा मज़ीद घर वाले लेट नहीं करते हैं। वो कोई इक्का दुक्का केस होंगे, को बहुत ही कम परसेंटेज होती है जिसमें कि लड़की की उम्र जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है, बाज़ औक़ात रिश्ता ना मिलने की वजह से, और बाज़ औक़ात क्या कि भी घर की कुछ ऐसी सूरत हाल हो जाती है जिसकी वजह से शादी जो है वो थोड़ी लेट हो जाती है। लेकिन नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कि 20 या 25 साल क्या उम्र होती है, एक छोटी सी तो उम्र होती है। इस इंसान उसमें अभी ज़िंदगी में देखा ही क्या होता है, अभी तो मतलब डिग्री करके फारिग भी नहीं होता है, जबकि उसके सर पे ना एक इतना बड़ा जो बोझ है ना वो डाल दिया जाता है।
अब जी वो बेचारी मरती-भरती जो भी करे वो इन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करती है और सबसे बड़ा जो टारगेट घर में अचीव करने वाला होता है ना, वो होता है जी कि सास का मूड किस तरह से ठीक किया जाए। अब सारा दिन वो मेहनत करती रहती है और इस एफ़र्ट में लगी रहती है कि शायद किसी तरीके से ना सास का मूड जो है वो ठीक हो ही जाए। कभी वो सही हो जाता है और कभी वो बिगड़ जाता है और यही सब कुछ करते-करते फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं और अपने बच्चों को भी सँभालना होता है। साथ में घर के भी इतने ढेर सारे काम होते हैं और ये मतलब अब ये सब कुछ करते-करते ना अगर इंसान की ज़िंदगी के मज़ीद 20 साल और गुज़र जाते हैं और स्टिल अगला बंदा ये नोट करे कि हाँ जी, हमारी इतनी मेहनत, इतनी कोशिश, इतनी एफ़र्ट के बावजूद क्या है कि भी जो ससुरालिए हैं ना उनका मूड सीधा होने में नहीं आ रहा है। हर किसी को हर वक़्त कोई ना कोई इतनी मेहनत के बावजूद जो है वो शिकायत का मौका उन्होंने अपने मुँह पे सजाया ही होता है। तो उस वक़्त के बाद क्या होता है कि फिर औरत जो है ना वो अपने बारे में सोचना शुरू कर देती है। वो ये सब कुछ सुन-सुन के थक चुकी होती है कि तुम्हें तो कोई काम आता ही नहीं है, तुम्हें तो कोई ढंग ही नहीं है, तुम्हें तो कोई सलीका तरीका ही नहीं है, तुम्हें तो कोई चीज़ सिखाई ही नहीं गई है। हालाँकि वो सीख भी रही होती है, वो कर भी रही होती है। लेकिन उसके बावजूद क्या कि भी लोगों के ज़ुबानों को अब कौन जो है वो लगाम दे सकता है। और फिर वो ये भी सोचती है कि भई अब खुश तो किसी ने होना नहीं है, अपनी जान इतनी मारने की ज़रूरत ही क्या है। और बच्चे जो हैं अब वो भी बड़े हो रहे हैं और बच्चों के सामने स्पेशली जब एक औरत को यानी कि उनकी माँ को तनकीद का निशाना बनाया जाता है ना, तो ये सबसे बड़ी उसकी ज़िंदगी का मतलब एक इम्पॉर्टेंट और अहम किस्म का एक मसला बन जाता है। उसकी अपनी इज़्ज़त नफ़्स के ऊपर बात आ जाती है कि भई मेरे बच्चों के सामने जो है ना वो मेरी इंसल्ट की जा रही है। ऐसी सूरत-ए-हाल में जबकि एक औरत मतलब अपनी ज़िंदगी के कितना लंबा टाइम पीरियड 20 साल एक बड़ा टाइम पीरियड होता है और उसमें एफ़र्ट कर के थक जाए और इतनी मेहनत करे तो उसको उसका रिवार्ड ना मिले अच्छे अल्फ़ाज़ की सूरत में। सिर्फ़ चंद एक बोल ही तो होते हैं जो कि आप लोगों ने एप्रिशिएशन के बोलने होते हैं और वो ही बोलते हुए लोगों की ज़ुबानें जो है ना उनमें छाले निकल आते हैं। तो ये वो पॉइंट होता है जबकि औरत आके ना सिर्फ़ अपने बारे में सोचना शुरू कर देती है। अपने बारे में क्या कि वो थोड़ी-सी खुदगर्ज़ हो जाती है, थोड़ी-सी सेल्फ़िश हो जाती है। ये सोचती है कि भई इन लोगों ने तो अब सीधे होना नहीं है और मैं ज़िंदगी में अब कितनी क उम्र मतलब थोड़ी-सी तो इंसान की उम्र होती है। अब अपने लिए तो वो जी नहीं है और इन लोगों को खुश करने में, इन लोगों के मूड बनाने में, इन लोगों को सीधा करने में ही वो ज़िंदगी जो है ना वो गुज़र गई है। तो अब बेहतर ये है कि मैं क्यों ना अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले जो है ना वो अपने तय लेना शुरू कर दूँ। और उसको नाम दिया जाता है कि बड़ी ही ढीठ हो गई है, हमारी बात नहीं सुनती है, किसी भी बात में हमारी किसी राय को अहमियत नहीं देती है और अपनी मर्ज़ी के काम जो है ना वो खुद से करती है। और ये सोचा जाता है कि भई अब जो है ना ये परसेप्शन ये पाई जाती है कि भई अब चूँकि इसके बच्चे आ गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अपने बच्चों के सर के ऊपर ना ये मतलब हमें आँखें दिखा रही है, आगे से जवाब दे रही है। हालाँकि जवाब भी जो है ना वो मतलब मैं तो यही समझती हूँ कि वो देने चाहिए मतलब विदिन लिमिट्स रहते हुए, अदब-अदाब के दायरे में रहते हुए ताकि अगले को भी थोड़ा-सा पता चले कि हाँ, मतलब बात है कोई मतलब ये नहीं है कि भई बड़ा ही फ्लैट सा कोई केस है कि भई जितनी मर्ज़ी इंसल्ट करते रहो, जो मर्ज़ी बातें सुनाते रहो, जो मर्ज़ी करते रहो, इस बंदे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जितना रास्ता आप किसी को देते हैं ना, तो अगला उतना ही ज़्यादा आपके सर के ऊपर चढ़ के ना नाचना शुरू कर देता है। तो इन सारी बातों के पेश नज़र अपने बच्चों की नज़रों में अपनी एक अहमियत या अपना एक एहतराम बनाने के लिए कि उसकी भी अपनी कोई लाइफ़ है, फिर वो क्या करती है कि वो दूसरों के बारे में कंसिडर करना छोड़ देती है। चाहे वो सास-ससुर हों, चाहे वो नंद हो, देवर हो, जेठानी हो या देवरानी हो, व्हाटएवर कोई भी रिश्ता हो ना, तो वो फिर ये सोचती है कि मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए अब ज़िंदगी में किस चीज़ की ज़्यादा अहमियत है। वो उसके अकॉर्डिंग फिर चलना शुरू हो जाती है। वो फिर इन बातों को इग्नोर करना शुरू हो जाती है कि हमारे लिए किया ही क्या है, सारा-सारा दिन जो है इसने अपने ही काम किए हैं और अपने बच्चों को ये कंसिडर करती है, तो वो क्यों ना करे। खुद सोचिए ना आपके जब वो आपके लिए काम कर रही थी, आप लोगों को कोई वेटेज नहीं दे रहे थे, ना तो काम पसंद आ रहा था और ना ही कोई मतलब उस चीज़ को सराहा जा रहा था। तो फिर अब ऐसी सूरत-ए-हाल में जब उसने अपने लिए खुद से जीना शुरू कर दिया है, आप लोगों को इग्नोरेंस में ले गई है, किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही या अपनी ज़िंदगी में वो खुद से अपने लिए भी कुछ वक़्त निकालना चाह रही है, अपने बच्चों को टाइम देना चाह रही है, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में फिर चीखें आसमान पे क्यों जाती हैं?
कि जी हमें इग्नोर किया जा रहा है, या ये लड़की अब ढीठ हो गई है, ये खुद सर हो गई है। वो अगर 10 बातें सुनने के बाद किसी एक बात का आगे से थोड़ा-सा रिप्लाई भी दे देना, तो आगे से यही सुनने को मिलता है कि इसके मुँह में गज़ भर लंबी ज़ुबान है। वो ये ज़ुबान ना तो पीछे से लेकर आती है और ना ही उसकी कोई ऐसी तरबियत हुई होती है। उसको ऐसा बनाने वाले भी तो आप लोग खुद ही होते हैं। कभी ये सोच के देखा है कि भी क्या हम लोगों का ये जो रूड सा बिहेवियर था, ये जो ताने-तिशने थे, ये जो उसको हर वक़्त तंग करके हम लोग रखते थे, उसके नाक में दम किया हुआ था, क्या ये उन हर चीज़ का ना एक रिएक्शन होता है। आप लोग ने अगर कभी किसी ने ये साइंस पढ़ी हो ना, तो उसको ये बात पता होगी कि हर एक्शन का ना एक रिएक्शन होता है। जितना ज़्यादा एक्शन जो है ना वो ज़ोरदार होगा, तो रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा पावरफुल आगे से होता है। बस यही जो थ्योरी है ना साइंस की, यही हर इंसान की ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट होती है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। वो ज़िंदगी के अर्ली स्टेजेस में हो या चाहे वो ज़िंदगी में 40s के बाद हो, तो इस चीज़ से इनकार नहीं है कि भी इंसान जो है ना वो मतलब विदाउट रिएक्शन रह सकता है। कितनी देर तक आप लोग किसी को सुप्रेस करके रखेंगे? जितना ज़्यादा स्प्रिंग को दबाओगे ना, तो उतना ही ज़्यादा वो उछल के ऊपर आता है। और चांसेस भी यही ज़्यादा होते हैं कि भी स्प्रिंग जब उछल के ऊपर आता है, तो वो आपके मुँह को आके पड़ता है। तो बस इन बातों को मद्देनज़र रखें, जो मतलब दुनिया में असूल और कानून साइंस में चलते हैं, दुनियादारी में चलते हैं, उनको अपनी ज़िंदगियों में भी इम्प्लीमेंट करें। हर जो लड़की होती है ना, वो किसी की बेटी भी होती है, इस चीज़ को मद्देनज़र रख लिया करें। ये नहीं है कि वो अगर बहू बन के या बीवी बन के आपके घर में आ गई है, तो मतलब उसकी अपनी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल ही ख़त्म होके रह गई है। और ये नहीं है कि भी आप लोग उसको कोई ज़र ख़रीद गुलाम बनाकर ले आए हैं। कोई एक मुफ़्त की नौकरानी आपके घर में आ गई है, या कोई एक ऐसी मशीन मतलब कि रोबोट काम करने वाला आ गया है, जो कि सर फेंक के बस सारा दिन आपकी खिदमत अक़दस में लगा रहेगा और उसका आगे से कोई रिएक्शन नहीं होगा। ज़िंदगी मोहब्बत के बगैर तो गुजारी जा सकती है, लेकिन ज़िंदगी कभी भी इज़्ज़त के बगैर नहीं गुजारी जा सकती है। इज़्ज़त देंगे, इज़्ज़त करेंगे, तो ही आगे से इज़्ज़त मिलेगी। एक दफ़ा किसी को इज़्ज़त दे के देखें, यकीन माने ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और ये मैंने असूल ज़िंदगी में देखा है कि जब इंसान किसी के साथ अदब से, एहतराम से, इज़्ज़त के साथ बात करता है ना, उस अगले नेक्स्ट पर्सन को भी एक इंसान ही समझते हुए, तो ये इज़्ज़त जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त गुज़रने के साथ ज़िंदगी में जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना, तो वो खुद ब खुद मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। अगर सास ये सोचे कि भी बहू आते साथ ही दिल से इज़्ज़त करनी शुरू हो जाए और मोहब्बत भी करे और बिल्कुल बेटियों की तरह ख़्याल रखे ना, तो उसके लिए क्या है कि उसको इज़्ज़त देनी पड़ेगी अपनी बहू को। और इसी तरह से शौहर अगर चाहता है कि भी बीवी जो है वो बड़ी ही मोहब्बत, डेडिकेशन के साथ, वफ़ादारी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़े, तो क्या है कि भी इज़्ज़त के साथ पहले हर चीज़ का पैमाना जो है ना वो पहले इज़्ज़त से ही शुरू होता है, और ये इज़्ज़त आगे चल के खुद ब खुद जो है ना वो मोहब्बत में बदल जाती है। यहाँ पे तो अगर इंसान अपनी औलाद को रोज़ कोसना शुरू कर दे, उसको बुरा भला कहना शुरू कर दे, उसके हर काम में नुक्स और कीड़े निकालना शुरू कर दे, और उसको बस ये कहे कि हाँ भी तुम में तो कोई बात ही नहीं है, तो यकीन माने अपनी सगी औलाद जो है ना वो मुतनफ़्फ़र हो जाती है। वो वालदैन की इज़्ज़त उस पैमाने पे नहीं करती है, दिल के साथ नहीं करती है जैसे कि उसको करनी चाहिए। ये तो फिर दूसरे रिश्ते होते हैं जो कि वक़्त के साथ-साथ और अल्लाह और उसके रसूल के नाम लेते हुए, निकाह के रस्म में जाते हुए, इन रिश्तों को औरत जो है ना वो एक्सेप्ट करती है और फिर सारी ज़िंदगी निभाती भी है। तो आप लोग भी इस चीज़ का कोई ख़्याल करें, कोई लिहाज़ रखें कि अगला बंदा भी इंसान है। पत्थर के ऊपर अगर मुसलसल पानी गिरता रहे ना, तो पत्थर जैसी सख्त चीज़ जो है ना वो उसमें भी सुराख हो जाता है। तो इंसान का दिल तो बहुत ही मौम होता है, और इंसान के दिल में बहुत सारे गिले शिकवे भी आते हैं, इसको रोना भी आता है, इसको अल्लाह के सामने दुहाइयाँ भी देनी आती हैं। तो उस वक़्त से डरें कि जब आप लोगों के इस बिहेवियर की वजह से कोई लड़की जो है वो तंग आके आपको दिल से बद्दुआएँ दे, अल्लाह ताला किसी की भी ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम ना लाए। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि भी ये वाक़ई जो औरतों की ज़िंदगियों में हम लोग चेंजेस देखते हैं कि आफ्टर 40s चेंजेस आती हैं, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में ख़ुद से सोचना शुरू हो जाती हैं, कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, वो इस मेहनत से, उस
थकन से जो है ना वो तंग आ चुकी होती हैं, जो कि वो पिछले कितने सालों से उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रही होती हैं, और एंड में उनको क्या कि कोई ना तो उसका रिवार्ड मिलता है, ना कोई एप्रिशिएशन मिलती है, ना ही कोई तारीफ़ के दो बोल मिलते हैं कि हाँ जी जी इसने बड़ी अपनी जान मारी है और इस चीज़ की पूरी इसने कोशिश की है, चाहे इसको कुछ आता था या नहीं आता था, इसने सब कुछ सीखा और हमारे लिए ही सीखा, हमारी खिदमत की, या हमारे घर को अपना घर समझ कर इसने एक जन्नत का गहवारा बनाने की कोशिश की, यहाँ पे सुकून लाने की कोशिश की। यकीन माने ये जो इक़्तिदार की जंग होती है ना, ये जो सास बहू के चक्कर और नंद और भाभी के आपस में लागतबाजियाँ होती हैं, ये सब के सब ना इक़्तिदार की जंग होती है। और हर किसी को ये होता है, सास को ये होता है कि भी मेरा हुक्म जो है वो घर में माना जाए, मेरी हर बात को वेटेज दी जाए, और आने वाली बहू ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि कोई प्यार मोहब्बत और उसको भी कोई अहमियत दी जाए। इसी तरह से नंद को ये होता है कि भी मैं मतलब ये मेरा घर है और मतलब मैं यहाँ पे पहले से रह रही हूँ, तो ये जो अब मेरी भाभी आई है ना इसको मैं दबा कर रखूँगी। तो ये इन चीज़ों से आप लोग खुदारा वापे बाहर निकल आएँ, क्योंकि इस दुनिया में ना तो इंसान ने कभी बैठे रहना है और ना ही ये घर जिसके सर पे हम लोग बहुत तांगड़ रहे होते हैं, बहुत अपने आप में नखरे और बहुत अपने आप में ये दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भी ये सब कुछ हमारा है। इस दुनिया में किसी का भी कुछ नहीं है। ये दुनिया फ़ानी है और इस दुनिया से हम सब ने जो है वो एक ना एक दिन कूच कर जाना है। तो मेरी नज़र में तो मोस्टली जो ये जिन औरतों के बारे में हमने बात की है, जो बड़ी ही इनोसेंट होती हैं, अपनी ज़िंदगी बड़ी ही मतलब डेडिकेशन के साथ स्टार्ट करती हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ कि भी ये हमारा घर है। और मोस्टली 90% ख़वातीन मैंने ऐसी ही देखी हैं जो कि जिनके अंदर के यही जज्बात होते हैं। सिर्फ़ उन जज्बात को ख़त्म करने में जो हाथ होता है वो इस मुआशरे का और उसके रवैयों का होता है। अपने रवैये आप लोग आज ही से अच्छे कर लें तो यकीनी तौर पे आप लोग भी जो है वो बेहतर और पॉजिटिव रिज़ल्ट्स जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में पाएंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।